ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक श्रवण किया, जहां पर भगवान ने बताया कि काम का स्वरूप क्या है। भगवान इसमें पिछले 3-4 श्लोकों से भगवान काम के ही बारे में बता रहे हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये जो व्यक्ति है इच्छा ना होते हुए भी क्यों काम के अंदर पाप के अंदर प्रवृत्त होता है, जब 36वें श्लोक में अर्जुन ने यह प्रश्न किया था तो भगवान ने 37, 38 और 39 इन तीनों श्लोकों में ही काम का स्वरूप बताया कि काम कैसा है। काम अग्नि के समान है, उसको कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता, पूर्ण नहीं किया जा सकता, महापापी है, हमारा शत्रु है। 3 प्रकार के दृष्टांत दिए। काम की 3 अवस्थाएं हैं, मृदु, मध्य और तीव्र। ये 3 अवस्थाएं हैं और हमारे ज्ञान को, हमारी विवेक शक्ति को ये ढक लेता है, इसीलिए ये हमारा परम 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 शत्रु है। 3 बार भगवान अभी तक काम को हमारा शत्रु डिक्लेयर कर चुके हैं। अभी यहां पर अब बता रहे हैं कि काम का स्थान कहां है। तो 40वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतै विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इस श्लोक में भगवान हमारा जो शत्रु है, परम परम शत्रु, इसका बता रहे हैं कि रहता कहां पर है, पता क्या है इसका एड्रेस बता रहे हैं फाइनली यहां पर। तो क्योंकि उसे नष्ट करने के लिए अगर हमको अपने शत्रु को नष्ट करना है तो क्या उसको यह पता लगाना पड़ेगा कि उसका अड्डा कहां है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा शत्रु रहता कहां है, तो हम उसको ऊपर आक्रमण कैसे करेंगे। उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए हमको कि कौन से मोहल्ले में, कौन से घर में, कौन से शहर में, कहां पर रहता है वो। और उसकी दूसरे साथ साथ उसकी गतिविधि भी पता होनी चाहिए कि करता क्या है। गतिविधि जासूसी करके पहले पता लगाते हैं ना कि उस सुबह को क्या करता है, कहां कहां जाता है, उसको कौन अच्छा लगता है, सारी बातें उसके बारे में पता लगानी पड़ेंगी, तभी हम लोग आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए सारी की सारी जितनी डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, ये सब लोग यही काम करते हैं पहले, कि जो भी चोर होता है, डाकू होता है, उसको पहले उसकी गतिविधियों के ऊपर इंटरेस्ट, वो नजर रखी जाती है, जिससे सरलता से उसकी पहचान हो सके। पहचान के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पर है, और वो करता क्या है। यही है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। हमारा जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है
जो हमारी आईडी है, इसमें क्या होता है, हमारा नाम होता है, हमारे घर का पता होता है। लेकिन खैर इसमें ये नहीं लिखा, हाँ ये भी लिखा होता है कि ये नहीं लिखा होता है इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, लेकिन यहां पर ये भी आवश्यक है। तो शत्रु के अगर छिपने का स्थान हमको पता लग जाए तो हम उसको स्थान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसको पराजित कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बता रहे हैं क्या, इंद्रियाणी। इंद्रियाणी, इंद्रियाणी का मतलब इंद्रियां। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, इसको हमको याद कर लेना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हमेशा, ये नहीं कि हम ढूंढ रहे हैं अपने शरीर में, एक कान है, एक नाक है, एक जीभ है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना। इसको एक इसका याद करने का भी स्टाइल है ना, वो स्टाइल हमको सीख लेना चाहिए कि वो उसी तरह से शब्द आए। हमारी क्या 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? कर्ण, चक्षु, कर्ण, चक्षु, जिह्वा, नासिका और त्वचा। या चक्षु से शुरू कर लें, चक्षु, कर्ण, चक्षु से शुरू कर लें। चक्षु सबसे पहले आता है, इंपॉर्टेंट है, आंखें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई। और फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय भी हम जब किसी से पूछते हैं तो बोलता है हाथ है, पैर है, आवाज है हमारी, बोलने का है, वो मुंह है हमारा। ऐसा नहीं है, 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रिय को याद करना पड़ेगा हमको ना। वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु, ऐसे ही याद करना, इसी सीक्वेंस में, तभी एकदम याद होंगी ये। वाक, पाद, पाणी, उपस्थ, पायु। वरना हाथ पैर करते रह जाएंगे और कुछ नहीं याद रहेगा फिर। तो वाक, वाक का मतलब वाणी, पाद का मतलब पैर हमारे, पाद, पाणी, पाणी का मतलब हाथ, उपस्थ, उपस्थ का मतलब मूत्र द्वार, और पायु का मतलब मल द्वार। ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। उसके बाद बता रहे इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, मनो, मन, एक मन हो गया, ये हमारा अंतःकरण के अंदर है। और बुद्धि, ये भी अंतःकरण का एक पार्ट है, वृत्ति है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि। अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अस्य माने काम, काम के, ये जो काम है इसको अस्य बोला, अस्य, इस काम के अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब आश्रय स्थल है, ये यहां पर रहता है, अड्डे हैं इसके। तो काम के कितने स्थान बनाए यहां पर? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। और अब अगली लाइन में बता रहे हैं भगवान करता क्या है। ये हमारे ज्ञान को तो आवृत्त करता ही है, लेकिन ज्ञान को आवृत्त करके फिर हमसे कैसा बिहेव कराता है। तो क्या करता है? एतई, एतई माने इनके द्वारा। एतई का मतलब है इनके द्वारा। किनके द्वारा? ये ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके द्वारा। एश, एश का मतलब यह काम, ये जो काम है, एश बताया था ना इससे पहले एक श्लोक में, काम एश क्रोध एश। एश का मतलब यह काम, 37वें श्लोक में जब शुरू किया था भगवान ने। तो एतई माने इनके द्वारा यह काम विमोहयति, विमोहित करता है, विमोहित कर देता है हमको। विमोहित करने का मतलब क्या हुआ? विमोहित करने का मतलब है कि जो हमको करना चाहिए वो नहीं करते हम, बल्कि जो ये कराना चाह रहा है वो हमसे करा लेता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है ये इन इंद्रियों के ऊपर। इन इंद्रियों के ऊपर ये काम हावी होकर हमसे वो करा लेता है जो हम करना नहीं चाहते, जो हमें करना भी नहीं चाहिए। यह है विमोहयति। मोहना, मोह क्या है? मोह होता है, मोह का मतलब है अज्ञानवश। मोह तमोगुणी वृत्ति है। और यहां बोला विमोह, विशेष रूप से जो मोहित कर लेता है, मतलब हम वो चीज कर नहीं पाते जो हम करना चाहते हैं। जैसे अर्जुन, अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, लेकिन वो मोह से ग्रसित होने के कारण युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। यह है मोहित होने की अवस्था। तो क्या करता है? ये हमको मोहित करता है। और कैसे मोहित करता है? ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ज्ञान को आवृत्त करके। ज्ञान को आवृत्त कैसे करता है? माया की अविद्यावृत्ति, माया के द्वारा जो अज्ञान है, तो अज्ञान हमारे ऊपर
हमारे ज्ञान को ढक लेता है। और किसको ढकता है? देहिनम। यहां पर यह देहिनम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। देहिनम शब्द का अर्थ यही है कि जो इस देह को आत्मा समझता है, जो देहाभिमानी पुरुष है। और हम लोग सब देहिनम में ही आते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं ना। अभी तक हम अपने को शुद्ध बुद्ध आत्मा समझकर भगवान की सेवा में कहां प्रवृत्त कर पाए, जो हमारा परम धर्म है, जो हमारा नित्य धर्म है। इसीलिए उसको देहिनम कहा गया, जो देह में आसक्त है, जो देह के साथ आइडेंटिफाइड है। तो उस देही व्यक्ति के जो आइडेंटिफाइड है, उसी के ज्ञान को आवृत्त कर सकता है ये काम। अगर हमको अपने शरीर और आत्मा की पृथकता का जरा सा भी अनुभव हो जाए, तब काम, क्रोध, लोभ हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को आवृत्त नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है। तभी यहां पर देहिनम कहा गया। तो भगवान जो है, देखिए किस प्रकार से उस श्लोक के अंदर एक शब्द के द्वारा ही उसका उपाय भी बता देते हैं। उपाय क्या है? उपाय यही हो गया सीधा सा कि अगर हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से पृथक अनुभव कर लेंगे तो ये काम हमको आक्रांत नहीं कर सकता। कामना तो उठेंगी, कामना तो उठेंगी। जो एक मुक्त पुरुष है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, जो इस जीवन में ही मुक्ति की अवस्था पर प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त पुरुष, वो इस शरीर के धरातल से ऊपर उठ चुका है, आत्मा के लेवल पर है। वो भी कामना तो उठेगी, जीवन निर्वाह करना है, लेकिन उसको हावी नहीं होगी उसके ऊपर। उसका ज्ञान, उसकी विवेक शक्ति वहीं की वहीं रहेगी। तो ये है इसका उपाय। अब आत्मा और शरीर की पृथकता का अनुभव, ये एक अलग विषय हो गया। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आगे भी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो अब यहां पर यह बताया कि काम रूपी जो हमारा शत्रु है, ये कहां रहता है। जैसे शत्रु कहां रहता है? जहां वो रहता है उसको बोलते हैं महादुर्ग। दुर्ग रूपी राजधानी में रहता है वो। कोई भी शत्रु हो, वो अपने किले में रहता है, वो सड़क पे नहीं घूमता। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी जब बाहर निकलता है तो कितने बॉडीगार्ड उसके साथ चलते हैं। प्रेसिडेंट जब निकलता है तो पूरी की पूरी टीम ही चलती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी टीम चलती है, चीफ मिनिस्टर एमपी के साथ चलती है, मंत्रियों के साथ चलती हैं टीमें। तो ये जो है अपना एक दुर्ग में रहते हैं लोग, जहां पर कोई सरलता से इनको जीत नहीं सकता, इन पे आक्रमण नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये काम हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में रहता है। और इसका जो राज्य है वो कहां तक है? यानी कि जब राजा है ये मान लीजिए, तो फिर राज्यपाट भी तो होगा ना इसका। तो राज्य क्या है इसका? जो इंद्रियों के विषय हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही है इसके विषय, ये इसके राज्य हैं, टेरिटरी। ये इस टेरिटरी का राजा है, क्योंकि इनमें घूम सकता है। इंद्रियां अपने विषयों में घूम सकती हैं कभी भी। जैसे चक्षु है, आंख है, तो वो रूप में घूमेगी। उसको क्या चाहिए? रूप सुंदर से देखने को मिल जाए, आकृष्ट हो जाता है वो सुंदर रूप के प्रति। शब्द, जो हमारे कान हैं, वो सुंदर सुंदर बातें सुनना चाहते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे। कितनी अच्छी अनुभूति होती है जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमारे अंदर कितना रस घोल रहा है वो हमारे मन में। एक मन में गुदगुदी होने लगती है हमारे, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। तो हमारे अंदर आशा, हमारे अंदर इच्छा है कि हमारा मान सम्मान हो, लोग हमें जाने, लोग हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे को सम्मान करें, हमारी प्रशंसा करें कि देखो ये कितना ज्ञानी व्यक्ति है, देखो ये कितना धनवान व्यक्ति है, देखो ये कितना बड़ा भक्त है। भक्त के अंदर भी तो ये कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा की इच्छा होती है, जो सबसे ज्यादा उसका पतन का कारण बनती है। भक्ति के अंदर मान और सम्मान की इच्छा सबसे ज्यादा पतन का कारण बनती है। वैसे तो हर जगह ही ये पतन का कारण है, ज्ञान में भी है, लेकिन भक्ति को तो खत्म ही कर देती है। और जो भक्त करते हैं, जो भजन करते हैं, उनका पतन भी इसी कारण होता है कि जो उनके चेले चपाटे हैं, वही उनको जो है ऊपर उठा के और फिर धड़ाम से गिरा देते हैं नीचे। तो ये शब्द,
उसके बाद रूप हो गया, शब्द हो गया, स्पर्श। स्पर्श ही हमको जो है विवाह आदि के अंदर या इस तरह के जो काम के अंदर जो है हमें आसक्त करता है, स्पर्श सुख जो है। रूप, रस, रस का मतलब जीवा, जीवा से हम लोग जो खाते हैं, हमारी सारी पेट की बीमारियां इसी के कारण होती हैं। और गंध। इस प्रकार से ये जो राज्य है इसका, इस काम का राज्य यही है, यहां पर ही घूमता है ये। तो जब हम शब्द, अगर हम एक उदाहरण लें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस क्या है काम की, काम हमारे ऊपर किस प्रकार से अटैक करता है, तो उसकी गतिविधि क्या है वो हम समझ लें पहले। तो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए हम एक लेते हैं, अपनी इंद्रियां लेते हैं, कर्ण को लेते हैं। तो कर्ण से श्रवण किया हमने, कुछ भी श्रवण किया कर्ण के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से शब्द का श्रवण किया। तो हमने, मान लीजिए हमारी प्रशंसा हो रही है हमारी, तो हमने उसका श्रवण किया कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, वो हमारे मन में गया, वो जो शब्द था वो हमारे मन में चला गया अब इंद्रियों के माध्यम से। अब मन के साथ उस शब्द का संयोग हुआ, सबसे पहला स्टेप। क्योंकि सारी इंद्रियां जो कुछ भी विषय को ग्रहण करती हैं वो सबसे पहले रिपोर्ट करती है मन को। मन इज द फर्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स। अब वहां पर मन जो है उस विषय को ग्रहण करके, उस शब्द को ग्रहण करके उसके अंदर यह देखता है कि ये क्या मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो मन जो है, मन एक वृत्ति है, तो मन एक वृत्ति होने के कारण अनुकूल और प्रतिकूलता की जो भावना होती है वो सबसे पहले मन में उठती है। तो उसके अनुकूल और प्रतिकूल होने के आधार पर ही मन अपनी वृत्ति, जो उसकी वृत्ति क्या है मन की, संकल्प करना, विकल्प करना, इच्छाएं करना, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं। तो मन उस वस्तु को अगर अपने अनुकूल मानता है, सुखदायी मानता है, उस प्रशंसा को उसके अंदर अगर वो रैलिश कर रहा है, तब वो उसको प्राप्त करने की इच्छा करेगा उस वस्तु को। तो जैसे पहले मन ने किसी वस्तु की प्रशंसा सुनी, श्रवण किया, जैसे एयर कंडीशन है, उसकी उसने श्रवण, मोबाइल है, मोबाइल की उसने प्रशंसा सुनी कि इस मोबाइल में इतने फंक्शंस हैं, नया नया है, इतने पिक्सल का कैमरा है, इतनी उसके अंदर जीबी है, डेटा है, रैम है। तो जब उसकी प्रशंसा सुनी तो फिर मन ने कहा हां ये मुझको चाहिए। अब मन ने संकल्प किया कि मुझे चाहिए। अब मन के बाद ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी बुद्धि के पास। तो बुद्धि अपने पुराने जो अनुभव हैं उसके पास, चित्त के अंदर स्टोर्ड है सारे के सारे संस्कार, पुराने भी और नए भी। उनके अनुसार बुद्धि निर्णय करेगी, बैकअप जो उसके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उसके अनुसार वो निर्णय करेगी बुद्धि कि हां ये तो बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्व की वस्तु है। तो उस महत्व को अटैच करेगी बुद्धि उसके साथ, उस इच्छा के साथ उस महत्व को, उस वस्तु के महत्व को स्थापित कर देगी बुद्धि। अब वहां पर जो पहले एक इच्छा मात्र थी, अब वो निश्चय बन गया, दृढ़ निश्चय। ये बुद्धि की प्रक्रिया। अब नंबर 4 में क्या होगा कि ये बुद्धि उस निश्चय को फिर दोबारा से मन को ट्रांसमिट कर देगी वापस। और बीच में एक और घटना होगी कि बुद्धि जो है, चित्त से तो उसने इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये निर्णय ले लिया। अब बुद्धि जो है उसके अंदर अहंकार की भावना भी, एक जो मन की एक वृत्ति है अंतःकरण में, अहंकार। तो अहंकार, अहंता कि अब मुझे, मैं जो है, मेरे को ये वस्तु चाहिए, मैं इसका सुख भोग करना चाहता हूं, मैं इस वस्तु को प्राप्त करूंगा और मैं इसका सुख को भोग करूंगा, इससे जो सुख मिलेगा मैं उसका भोग करूंगा। ये दोनों बातें उसकी अहंता के अंदर आ जाएंगी, अहंकार में। जब ये अहंकार में आ जाएंगी तब फाइनल एक्शन शुरू होगा। अगर अहंता में नहीं गई हैं तो निश्चय होने के बाद भी वो मोबाइल को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा, प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले उसमें वो देखेगा कि इस मोबाइल के रेस्पेक्ट में मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं इसका भोग कर सकता हूं, क्या मैं इसको खरीद सकता हूं,
और भोग करने का जो सुख है, उसका भोक्तापन और कर्तापन, ये अहम वृत्ति जो होती है हमारी, उसके अंदर होता है। तो जब वहां अहमता पे जाके ये बात जो होकर चली गई, तब उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन फिर दोबारा से मन के पास आ जाती है। तो मन के पास जो आया वो 5th स्टेप हो गया हमारा। तो 5th स्टेप में मन के पास दोबारा ये संदेश आ गया कि यस, ओके, परमिशन ग्रांटेड फ्रॉम द अहंकार। परमिशन अहंकार से मिलती है, फाइनल परमिशन। बुद्धि फाइल को ऊपर बढ़ा देती है अहंकार के पास। अब मन के पास जब ये इंफॉर्मेशन चली गई, तब मन जो है इंद्रियों को डायरेक्ट करता है। ये 6th स्टेप है। क्योंकि राजा कौन है? मन है ना। तो मन कर्मेंद्रिय जो है, कर्मेंद्रिय अभी तक एक्शन में नहीं आई थी, तो कर्मेंद्रियों को डायरेक्ट करता है कि इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास शुरू कर दो। तो क्या होगा? वो व्यक्ति अपने अलमारी खोलेगा, उसमें से अपने हाथ के द्वारा पैसे निकालेगा, और उसके पैर जो हैं, दूसरी कर्मेंद्रिय उसके पैर जो है चल देंगे मोबाइल की दुकान की ओर, और उसकी वाणी उससे बोलेगी दुकानदार से कि तुम मुझको ये वाला जो मॉडल का नया मोबाइल आया है ये मुझे दे दो। तो ये जो वाक, पाद और पाणी, ये तीनों लोग काम करेंगे, कर्मेंद्रिय, वो मोबाइल हाथ में आ जाएगा। तो ये 6 स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप, श्रवण के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो मन में गई, विषय का मन से संयोग हुआ। फिर नंबर 2, मन ने संकल्प विकल्प किया और उसको सुखदाई माना और उसको प्राप्त करने की इच्छा की। फिर बुद्धि ने उसके अंदर महत्व को अटैच किया, उस वस्तु के महत्व को, कि हां ये बहुत आवश्यक वस्तु है। तो बुद्धि जो है उसकी महिमा, वो महत्व को अटैच करती है बुद्धि उस वस्तु की। अब जब महत्व अटैच हो गया, तब ये इंफॉर्मेशन चली गई 4th स्टेप में अहंकार के पास। अहंकार के अंदर जो अहंता है उसकी, कर्तापन और भोक्तापन, कि हां मैं खरीदूंगा और मैं इसको भोगूंगा, इस सुख को भोगूंगा, ये कर्तापन और भोक्तापन जब आ गया, तब वो फिर एक्शन मोड में आ जाएगा और ये इंफॉर्मेशन दोबारा से फिर मन के पास आ जाएगी। और मन जो है ये मन के पास आ जाएगी, और मन जो है वो फिर प्रेरणा करेगा कर्मेंद्रियों को कि आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो, इस ऑर्डर को। हाई कमान से क्लियर हो चुके हैं केस। फिर कर्मेंद्रियां उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगी जाकर। ये 5 स्टेप्स हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और ये है हमारा काम के हमारी जो काम है वो हमारे को इस प्रकार से आवृत हमसे काम करा लगता है। ये गतिविधि है उसकी, शत्रु की। अगर यहां पर हम किसी भी गतिविधि के अंदर अवरोध पैदा कर दें, तो समझ लीजिए कि हमने काम को वश में कर लिया। यही है प्रक्रिया, जिससे कि ये इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा जो हमारा काम महादुर्ग में छुपा हुआ है, किले के अंदर बैठा हुआ है, चुपचाप अपना काम कर रहा है, वो हमारे थ्रू करा रहा है। और यही है हमारे मोहित होने की क्रिया। इसी प्रकार हम मोहित हो जाते हैं काम से। अगर हम यहां पर किसी भी स्थान के ऊपर अवरोध पैदा कर दें, तो फिर ये काम को जीता जा सकता है अवरोध पैदा करके। अवरोध पैदा कैसे होगा? ये काम बहुत फास्ट होता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ये अंदर से जो काम हो रहा है 1 2 3 4 5 इमीडिएट होता है 5 तक, विद इन सेकेंड्स। मन के पास ये इंफॉर्मेशन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंच जाती है कि तुमको ये वस्तु चाहिए। हम लोग जो अवरोध पैदा कर सकते हैं वो 5 और 6 के बीच में कर सकते हैं। 5 और 6 के बीच में अवरोध का मतलब क्या हुआ? 5th एक्टिविटी थी हमारी कि मन जो है कर्मेंद्रियों को आदेश दे रहा है कि तुम चलो, और छठा था कर्मेंद्रिय उस वस्तु को प्राप्त कर रही हैं। अब 5 और 6 के बीच में अवरोध अगर कर दिया तो हम क्या होगा? उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्मेंद्रिय जो है वो एक्शन में नहीं आएंगी, मन की बात नहीं सुनेंगी, वो वहां पर हम लोग बीच में अटक गए। इसीलिए इसको बताया कि राग और द्वेष वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये सारी प्रोसेस के लिए उसको टाइम नहीं मिलता।
राग और द्वेष इतने माइल्ड होते हैं, इतने सूक्ष्म अवस्था है वो काम की कि उसको अहंकार तक पहुंचने का टाइम नहीं मिलता, और हम लोग उसमें पहले ही इंटरवीन कर देते हैं और उसको क्रियान्वित नहीं करते। उस जो हमारी जिस चीज वस्तु में राग आया है, हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। उस राग को एक लहर की भांति आने दिया और जाने दिया, बस हम उसको तटस्थ भाव से देखते रहे तो वो लहर आकर चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसको बुद्धि में ले जाकर और अहंकार में ले जाकर हमने उस पे अपनी जो है वो कर्तापन और भोक्तापन को अनुभव कर लिया, तब फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते उसमें। या तो बुद्धि के लेवल पर हम उसको महत्व अटैच ना करें, ये एक प्रोसेस है। तो राग और द्वेष को तो हम लोग बहुत आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमको रोकना है काम को, तो काम को हम लोग बुद्धि के लेवल पर रोक सकते हैं, बुद्धि को सशक्त बनाकर, कि हम उसको महत्व देने से इनकार कर दें। अगर हमने उस संकल्प को, उस इच्छा को महत्व नहीं दिया, तो काम को हम रोक सकते हैं। तो राग के लेवल पर हम लोग रोक सकते हैं उस वस्तु को, उस इच्छा को क्रियान्वित ना कर। और काम के लेवल पर अगर रोकना है, काम क्योंकि हायर लेवल पर है, तो काम के लेवल पर रोकना है तो हमको बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। एक निष्ठा बुद्धि चाहिए उसके लिए। एक निष्ठा बुद्धि उसको महत्व नहीं देगी, महत्व ना देकर इच्छा को। यह है इसका तरीका। हम लोगों ने अभी देख लिया कि किस प्रकार से ये काम कार्य कहां पर रहता है और किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमको विमोहित करता है। यह इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसको एक बार दोबारा से भी समझ सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा से भी श्रवण कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा प्रोसेस नहीं है जो मैंने बताया है। ऐसा कोई कहीं लिटरेचर में लिखा होगा या आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक मन का एक लग रहा है हमको कि इस तरह से ये काम की विधियां, काम की गतिविधि होती है। आपको भी अनुभव में आएगा। तो हम लोग काम को बुद्धि के लेवल पर रोकेंगे और राग और द्वेष को एक्शन के लेवल पर रोकेंगे, कि एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि अगर काम हो गया, बढ़ गया, तीव्रता आ गई, तो फिर उसको एक्शन को नहीं रोक सकते हम लोग। ये मैं जो कह रहा हूं आपसे थोड़ा सा अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूं, बस, और कुछ नहीं है इसमें। इस प्रकार से हम लोग काम के बारे में इसका स्थान आज हम लोग श्रवण किए कि कहां पर रहता है और क्या इसकी गतिविधि है। अब इसी को थोड़ा सा हम और आगे इसके बारे में व्याख्या रखेंगे जारी, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से ये हमको बर्बाद कर देता है, पतन पे रास्ते पर डाल देता है। वो बहुत आवश्यक है इसको जानना। तो वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।